मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी ने किसानों के साथ आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। फसलों पर मंडराते संकट को लेकर अब टोने टोटके और अच्छी बारिश के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। वहीं विदिशा जिले के सिरोंज में दूसरे दिन मुस्लिम समाज ने ईदगाह पर विशेष नमाज अदा कर अल्लाह से पानी बरसाने की दुआ की। इस दौरान मुफ्ती हफीज अहमद कासमी साहब ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पानी को संरक्षित करने का आह्वान किया है। वहीं उल्टे हाथ कर दुआ मांगने की वजह भी बताई है। तो देखिए, हाथ उल्टे करना और इमाम साहब का चादर को उलटना ये तफाउल कहलाता है। तफाउल का मतलब होता है नेक फाली। नेक फाली मुराद ये न होता है एक मैसेज है, ये एक सिंबलिक लैंग्वेज है। ये इशारती जबान में हम अपने परवरदिगार से ये कह रहे हैं, ए परवरदिगार हमारी हालत ये है, गर्मी की हालत है, परेशानी के आलम में है, खेतियां खुश्क हैं, खेतियां वीरान होने जा रही हैं, कुएं खुश्क होने जा रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं, डैम और पानी के ज़राए सब खत्म हो जाएंगे अगर यही हालत रही। ए परवरदिगार इस बुरी हालत को, इस बुरे हाल को, इस खराब परिस्थिति को अच्छे हालात से बदल दे, खैर से बदल दे, कहत को और सरसब्ज शादाबी से बदल दे, गिरानी को अरजानी से बदल दे, महंगाई को सस्ताई से बदल दे। इसी तरह से जो हमारे परेशानियों के जो हालात हैं वो ऐसे हैं, इस वक्त हम इस हाल में हैं कि हमारे पूरे मुल्क पर, पूरे आलम पर परेशानी का एक सैलाब आया हुआ है। हर शख्स अपने अपने जाविये में, अपने अपने दायरे कार में परेशान है, हैरान है। कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई घर के माहौल से परेशान है, कोई रिश्तेदारों के झगड़े फजियों से परेशान है। परवरदिगार हमारे इन तमाम हालात को ऐसे बदल दे जैसे हमने अपने हाथों को बदल दिया। ये इसका मकसद होता है। इसी तरह से इमाम साहब जब दुआ कराएंगे तो वो अपनी चादर को भी ऐसे पलट लेंगे, दाएं को बाएं कर देंगे। ए अल्लाह, हमारी चादर की ये मौजूदा हालत हमारी हालत से मिलती है, ये हमारी हालत हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे मुआफिक नहीं है, इसको मुताबिक कर दे। हम इसे पलट रहे हैं, परवरदिगार आप हमारे हालात को पलट दीजिए। तो ये अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का तरीका है कि बारिश रोक दी जाए तो मांगो अपने, और ये भी हमारे लिए एक नेमत है, वरना ये मौका हमें कब मिलता? गुनाहों से माफी मांगने का ये इज्तिमाई मौका हमें नहीं मिल सकता था। हम अपने कामों में लगे रहते, जिंदगी की मसरूफियात में उलझे हुए रहते, जैसे थे वैसे ही रहते, लेकिन अल्लाह ने हमें मौका दिया बारिश को रोककर। फर्ज कीजिए, बारिश के अलावा, पानी के अलावा जो सैकड़ों नेमतें अल्लाह ने हमें देखने की कुव्वत दी है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो आंखों की बीनाई से महरूम हैं, दुनिया की नेमतों को देख नहीं पाते, उनसे लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। एहसास करते हैं, लेकिन एहसास के साथ साथ उन्हें तकलीफ भी होती है कि मैं काश देखता भी इसको। अल्लाह ने हमें आंखें दी, इस नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर हमारी एक आंख की बीनाई कम हो जाए तो सारी दुनिया की दौलत लौटाकर भी हम उस आंख को और उस बीनाई को वापस नहीं ले सकते। अगर अल्लाह हमें पैरों से माजूर कर दे तो हमें पैरों की कीमत का एहसास हो जाएगा। अगर अल्लाह हमें हाथ से माजूर कर दे तो हमें पता चलेगा कि हाथ कितनी बड़ी नेमत है। अगर हमें अल्लाह खाने पीने से रोक दे, खाना मौजूद है, पीना मौजूद है, रिज़्क़ और बेशबहा नेमतें सामने हैं, लेकिन पाबंदी लगा दी गई कि फला चीज नहीं खा सकते, फला चीज नहीं खा सकते, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, वो खाओगे तो उस वक्त पता चलेगा ये कितनी बड़ी नेमत है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो कर नहीं पाओगे। इसी तरह से फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे शुक्रगुजारी करते रहोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करता रहूंगा। वइन कफरतुम, और अगर तुमने ना शुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। देखिए, ये एक मामूली सी शक्ल है कि बारिश का टाइम नहीं हो रही, पता चला कि ओहो, पानी तो बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी नेमत थी। इसलिए बुजुर्गों, हर नेमत की कदरदानी ये है कि उसको वैसा ही इस्तेमाल किया जाए जैसा कि उस देने वाले ने हमें हुक्म दिया। पानी को जाय करने का, पानी को फेंक देने का आम रिवाज है। नल खुले रहते हैं, पानी फेंकता रहता है, इसलिए कि अल्लाह ने बहुत बड़ी मिकदार के अंदर बहुत सारा हमें पानी अता फरमाया। इस नेमत की कदर ये है कि इस अल्लाह की इस नेमत को पी कर, उसको इस्तेमाल करके हम उसकी हुक्मदारी करें, उसकी ताबेदारी करें, उसकी फरमाबरदारी करें, नाफरमानी ना करें। तो इसलिए आज ये दूसरा दिन है ईद की। ईदगाह में हम नमाज इस्तिस्का अदा करने जा रहे हैं।
استسقاء کے معنی بارش مانگنا، بارش کی دعا کرنا، پانی طلب کرنا. تو آج انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے اسی عاجزی انکساری کے ساتھ، اسی تواضع کے ساتھ، اسی طرح سے جس طرح سے کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، مایوسی کی دل میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہم مانگتے رہیں اور تب بھی نہ برسے، تب بھی ہمارے دل میں اتنی ہی لور، اتنی آرزو، اتنی ہی امید ہونا چاہیے اپنے پروردگار سے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ ہی کا حکم ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو. دیکھیے حضرت ایوب علیہ